किसी का 7% कर दिया, और कलेक्टर रेट जो 8 लाख थे वो 20 लाख कर दिए। ये पहली नहीं रोटी खाई जा रही। कमर्शियल सिलेंडर 100 रुपए कम कर दिया, ग्रिल सिलेंडर 1 पैसा भी कम नहीं है। अरे बेवकूफ बना रखे भाई साहब, ले रहे थे इसका नगर निगम लिखेंगे, इसका नगर निगम को ले उठा के वहाँ गए, ले उठा के वो कहा कि वहाँ सील यहाँ कह दिया दिखा रही भाई साहब नीचे आजा, नीचे आजा, आजा नीचे आजा। अरे बेवकूफ बना रखे भाई साहब, लूट मार सरकार है कि बहन चलो कोई सरकारी सरकारी अफसर नहीं, सब रोटी नहीं खाई जा रही, रोटी नहीं खाई जा रही। किसी का बाप पहले था अमीर था, उस टाइम 12 से बढ़ सका था, और आज वो गरीबों का हाथ पर देखा। आ जाओ, क्या जाओ भाई साहब, क्या अब क्या जाओ। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर नगर निगम कन्हैया चौक के पास है, यहाँ पर एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर किस प्रकार से यहाँ पर नगर निगम को नरक निगम लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं नरक निगम लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता साहब सिंह गुज्जर द्वारा क्या कुछ पूरी बातचीत है, क्यों इतने गुस्साए हुए लग रहे हैं। एक बार बातचीत जरूर करेंगे क्योंकि कोई यहाँ पर हुई है नगर निगम द्वारा। पीछे हो जा, अरे पीछे हो जा, नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं साइड में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। एक बार बातचीत जरूर करेंगे। साहब सिंह जी, इतनी नाराजगी नगर निगम को आपने नरक निगम लिख दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बताना चाहूँगा, मेरे साथी आगे आए जिनके लिए मैं आज आया हूँ और अपने काम के लिए भी आया हूँ। भाई साहब बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि अपने साथी जगाधरी से और अपने प्लॉट की असेसमेंट 200 गज को 215 गज कराने के लिए निकले थे, और 3 महीने पहले जगाधरी में 200 गज को ठीक करने के लिए 215 कराने के लिए दी थी। 3 बार ऑनलाइन फाइल को रिजेक्ट किया गया। उसके बाद मेरे को मिले मेरे पड़ोसी, मेरे जानकर, मैंने सारे कागजात पूरे करके उस फाइल को निकलवाए। वो फाइल पहुंच गई यहाँ नरक निगम में। मैं लगातार 1 महीने से मिल रहा हूँ, कहने लगे जी इसके कागज दे दो। मैंने इनको एक डॉक्यूमेंट दे दिया, फिर उस पर ऑब्जेक्शन लगाया, ये तो दादाजी के नाम का है। मैंने कहा दादाजी के नाम का है, हमें तो 1/5 चाहिए। 1/5 की वो कहने इंतकाल चढ़ाओ। उस पटवारी ने, हल्का पटवारी ने बताया जी इस प्रॉपर्टी का इंतकाल नहीं चढ़ता। उसके बाद क्या हुआ कि एक वारसन रिपोर्ट बनवाई गई कागज को ठीक करने के लिए। 1/5 बनवाने के लिए वारसन तहसीलदार ने लिख के दे दिया। फिर कहने लगे जी बाकियों से 9 ऑब्जेक्शन दिलवाओ। 9 ऑब्जेक्शन भी दिलवा दिए, सारे कागज पूरे कर दिए। लेकिन यहाँ का ATP कहता है जी पटवारी के पास जाओ, पटवारी कहता है जी दूसरे पटवारी के पास जाओ, तीसरा पटवारी कहता है कि चौथे के पास जाओ। 1 महीने से लगातार मैं यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ मेरे अपने साथी के साथ, लेकिन इन लोगों के ऊपर इतना भी असर नहीं हुआ। बड़े दुख की बात है, केवल मात्र एक असेसमेंट को ठीक कराने के लिए ये रोने लग गया। कल मुझे कहने लगा वकील साहब इससे अच्छा तो मैं सुसाइड कर लूंगा। मेरी फाइल को धमकी दे दी कि आपकी फाइल ऑनलाइन रिजेक्ट कर दी जाएगी। मैं बताना चाहता हूं यहाँ के मेयर को, मैं बताना चाहता हूं यहाँ के विधायक को जो यहाँ का चेयरमैन बना हुआ है, 2 दिन तक अगर इसकी फाइल नहीं निकाली गई हम यहाँ लोक लगाने का काम करेंगे। ताला लेके साथ आया हूँ, और यहाँ का मेयर कान खोल कर सुन ले, यहाँ का विधायक कान खोल कर सुन ले। अगर आप सोचते हो कि देश का किसान और देश का मजदूर और आम नागरिक कमजोर हो, गलतफहमी निकाल दे यहाँ की। और आप कहते हो मीटिंग में गए हुए हैं, सुबह जाओ मीटिंग में गए हुए हैं, 4 बजे जाओ मीटिंग में गए हुए हैं। मैं कहता हूं यदि आपने मीटिंग करनी है ना मेयर साहब, 4 बजे के बाद मीटिंग करो, रात को ऐशोआराम करो, रात को जो मर्जी आपका लूट का पैसा बांटो, लेकिन जनता के लिए आप यहां बैठे होने चाहिए। अगर आप मीटिंग में जाते हो, आपके मीटिंग के अंदर की स्क्रीन बाहर लगनी चाहिए, देखे तो सही मीटिंग में क्या करते हैं। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं, 2 दिन के अंदर सोमवार तक अगर इसकी फाइल को नहीं निकाला गया, मेरा उसका घेराव किया जाएगा, घुसने नहीं दिया जाएगा मेयर को, और विधायक को उसके हाउस में नहीं घुसने दिया जाएगा। और आप हालात देख सकते हो, इसका नाम आज से रख दिया नरक निगम। ये नरक निगम, इन्होंने लोगों की जिंदगी नरक बना दी। कितनी परेशानी हो रही है, क्या क्या मामला है? सर बहुत परेशानी हो रही है, हम तो इतने परेशान हो चुके हैं ना, कुछ कहने की हद नहीं। कम से कम भी 3 महीने हो गए मेरे को यहाँ के चक्कर लगाते। कागज कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है, बस यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ करो वहाँ करो। लगाया आपके कागजों पे कोई? ये रिजेक्ट करने की धमकी देते हैं। ये 3 बारी तो रिजेक्ट कर चुके हैं, उसके बाद सारे कागज पूरे इनको हाथ में दे दिए। कभी कहते हैं इस पटवारी के पास जाओ, इसका इंतकाल निकलेगा। भ्रष्टाचार के पैसों के चक्कर में अब बस ये तो कुछ कह नहीं सकते जी, यही होगा सिस्टम। तो इनका मेरे को तो समझ में नहीं आती। एक पब्लिक हेल्थ में एक लेडीज थी, पहले वो अपने किसी पड़ोसी के लिए ये कहने लगे जी यो काम जब उसको ना 15,000 दे दिए होंगे कहीं। मैंने कहा बेटी क्या होया उसका, नुका जी मन्ना उनको किसी को 15,000 दिए, मेरा काम हो भी गया।
ये इस तरह का सिस्टम है यहाँ। भ्रष्टाचार हो रहा है, खुला भ्रष्टाचार। खुला ही भ्रष्टाचार है, मतलब सरकारी तौर पर कानून बनाएगा भी और वैसे भी। और बड़े आराम से बताना चाहूँगा, एक नहीं जितनी बार मैं यहाँ आया था कम से कम हर बार 10 से 15 लोग परेशान होके सीढ़ियों से उतरते थे, रोते थे कि जी एक असेसमेंट भी ठीक नहीं कर सकते ये लोग, ये शहर का पानी नहीं निकाल सकते, जनता का पानी निकाल सकते हैं। और मेयर साहब कान खोल कर सुन ले, मैंने आरटी लगाई, आपने मेरी आरटी का जवाब नहीं दिया। धर्मपाल बैठे हैं यहाँ से लगातार। भाई साहब एक बात और बताना चाहता हूँ, ये मेयर कहता है मैं बहुत ईमानदार हूँ, विधायक कहता है ईमानदार हूँ, सरकार कहते हैं ईमानदार हूं। अगर तुम इतने ईमानदार हो ना, मेरी आरटी का जवाब क्यों नहीं देते? मैंने आरटी लगाई, धर्मपाल यहाँ बैठता आरटी इंचार्ज, 1 मिनट भी मेरा फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ बैठता नहीं, यहाँ मिलता नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ ऐसी मीटिंग का हमें कोई फायदा नहीं। मीटिंग कीजिए 4 बजे के बाद, हमें आपकी मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है, चाहे 10 बजे तक बैठे रहो। तो क्या अल्टीमेटम दे रहे हैं? अल्टीमेटम भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो साथी इस बात को समझ रहे हैं, एक असेसमेंट करने के लिए परेशान के सारे इकट्ठे हो जाऊं। अल्टीमेटम नहीं, मेरी प्रार्थना है फिर भी हाथ जोड़ के इन अधिकारियों से, यदि इसकी फाइल को रिजेक्ट किया गया 3 दिन के अंदर, तो नहीं तो मैं 3 दिन के बाद ताला लगाऊंगा। ये तो हमारी फाइल निकाल दे, नहीं तो ताला लगाया जाएगा। और यहाँ का मेयर जो बड़े ऐशोआराम से मेरा उसमें बैठा, उसका घुसने नहीं दिया जाएगा, उसको मकान के अंदर वहाँ घेराव किया जाएगा। और यहाँ का विधायक जो नगर निगम का चेयरमैन बना हुआ है, वो भी कान खोल के सुन ले, अपने घर में नहीं घुस पाएगा। यदि जनता परेशान है, जनता सड़कों पर है, तो यहाँ का विधायक और यहाँ का मेयर भी सड़कों पर बैठेगा, तब जाके काम चलेगा। नहीं तो ताला में लेके, आज मैंने ताला नहीं लगाना, लेकिन दिखा रहा हूँ इस ताले को सोमवार को लगा दिया जाएगा। तो फिलहाल परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है जी, कम से कम 3 महीने से परेशान हो 3 चुके महीने हैं। में कितने चक्कर लगाया? एक तो फाइल ये है, एक फाइल और भी थी, वो भी दुकान की फाइल थी। इन्होंने एक बार असेसमेंट पास कर दी, उसके बाद ये कहते हैं जी ऑनलाइन प्रोसीजर है, हम ऑनलाइन में करेंगे इसको, ठीक है जी। वो भी फाइल अभी तक चढ़ी नहीं है, वो MCY पे जो सी चढ़ी है वो भी ख़त्म कर दी इन्होंने काम। वो मतलब जो इतना कागज़ इन्होंने बनाया वो भी इसको 0 कर दिया। उसके बाद जब ऑनलाइन फाइल चढ़ाने के लिए दिया, वो भी एक बार रिजेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद दोबारा फिर से कागज़ लगाए हैं, उसका भी अभी तक कोई प्रोसेस पता नहीं चला हमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बहुत परेशान हो चुके हैं, मतलब अपनी ज़मीन लेना बहुत गंदा काम हो गया कि अपनी ज़मीन ही नहीं हम ले सकते। फाइल जो रखी है तो फाइल मेरे पास बिल्डिंग विभाग का कोई काम नहीं है। अच्छा, परेशान है सर। यहाँ ATV सर कुर्सी पे ना होने के कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की फाइलें रुकी हुई हैं साइन के लिए। यहाँ पर मेरी अपनी भी फाइल रुकी हुई है, 1 हफ्ते से मैं भी रोज़ आ रही हूँ, मेरी फाइलों पे भी साइन नहीं हो रहा। अगर क्या कहते हैं? हम BJP वाले होकर इतने परेशान हैं लोग, तो फिर आम जनता का परेशान होना तो मुमकिन है। ये परेशानी दूर की जाए ताकि कोई भी जनता परेशान ना हो, मेरा यही निवेदन है। तो क्या कहते हैं ये मीटिंग में? अगर मीटिंग चल रही है, कह रहे मीटिंग के बाद आएंगे सर, फिर आपकी फाइलों। कितने दिन से आ रहे हो? मेरा नाम नम्रता सिंह नागी है, जिला सचिव। काम ATV सर के साइन होने हैं, उसकी वजह से हमारी फाइल रुकी हुई है। काफ़ी दिन हो गए मुझे आते हुए यहाँ पर यहाँ काम नहीं हो रहा। कोई भी अफसर अपनी कुर्सी पे नहीं मिलते, सभी जनता परेशान है। बीजेपी से आपके काम नहीं हो रहे तो आम लोगों को कैसे होंगे? क्या कुछ कहेंगे, किसकी कमी लग रही है इसमें? इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते किसकी कमी है, ये तो ऊपर वालों को ही पता होगा किसकी कमी है। बात करते हैं रवि ओबराय, जो यहाँ पर एक्सीडेंट का काम दे रहे हैं नगर निगम तो में। क्या कुछ कहेंगे? लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं निगम में कोई नहीं मिलता, कोई सभी कहते हैं कि बहाने लगाते हैं कि मीटिंग में, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा आरोप तो बिल्कुल गलत है। वो तो अगर मान लो कल जो आई थी पिटिशन कमेटी के मेंबर आए हुए थे जो चंडीगढ़ से आए थे, उस वजह से कल सारा स्टाफ बिजी था और बाकी स्टाफ सारा अपने ड्यूटी पे है या फील्ड पे है। और ऐसा तो कोई नहीं कि भी सीट पे ना मिले। एक पीड़ित है, वो कह रहा है मेरे को 3 महीने हो गए मेरा काम नहीं हुआ। एक आपकी भाजपा की नेत्री है, वो ये कह रहे मेरे को 1 हफ्ता हो गया मेरे को मिलते नहीं कभी ATV। देखिए सर, जिनके लोगों में दिक्कत आ रही है ID वगैरह में या उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर्टी ID वाले ज़्यादा दिक्कत में है या NDC वाले, उनका जो डाटा वो उपलब्ध करवा रहे हैं अपने लेवल पे, वो हमारे डाटा से मैच नहीं कर रहा। उसके लिए जो है जो आके मौके पे एक साइट को विज़िट करना पड़ता है, तो उसमें JE को या बिल्डिंग इंस्पेक्टर को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक दिन में आप मैक्सिमम 10, 15, 20 चेक कर पाओगे। तो इसलिए अगर डाटा जिसका ठीक होता है उसके साथ साथ हो रही है। लेकिन एक शख्स है, वो पीड़ित है, असेसमेंट के लिए 3 महीने हो उसको चक्कर लगाते हुए सारे कागजात कंप्लीट करके दे दिए। वो ऐसी फाइल दिखा दें, मैं अगर उसकी ठीक होगा कभी उसको आज ही साथ साथ करवा देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप किसी अगर है तो हमारे प्रस्तुत करवाएं जरूर। अब आप
एक्शन साहब से मिले थे, अब क्या हुआ? देखिए बीच में हमें अक्सर साहब ने बुलाया और उन्होंने कहा जी हम आपकी समस्या को सुनने के लिए आए हैं। हमने सारी समस्या उनको बताई, उनको समझ में आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, तो लीगल डॉक्यूमेंट इनके पास हैं, आप बनाते क्यों नहीं? पटवारी को मौके पे बुलाया, पटवारी कहने लगा जी मेरी ड्यूटी तो सिर्फ वहाँ मौके देखने की लगाई थी और मैंने मौका सही बता दिया, मौका सही है, बाकी कागजात मैंने देखने नहीं, ना मेरी ड्यूटी लगाई हुई है। तो उन्होंने एक्शन साहब ने किसी दूसरे के व्यक्ति की ड्यूटी लगाई और कहा जी जो काम लीगली बनता है आप उसको लटका क्यों रहे हो? थोड़ा सा हमें आश्वासन मिला कि भाई वो काम करने जा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ यहाँ से निकलने के बाद ये पल पल के बाद बदल जाते हैं, इतनी जल्दी ठीक होने वाले नहीं है। मैं फिर भी आपके चल के माध्यम से कह रहा हूँ मंडे तक अगर इसका सोल्यूशन नहीं निकाला, लीगल डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी सारी पूरी की थी, हम उसी बात पे कायम है। ताड़ा हमारे पास है और हमारे पास पूरी टीम है। मेयर साहब को मेयर हाउस में नहीं बैठने देंगे, यहाँ के विधायक को जो मेयर इसका नगर निगम का चेयरमैन बना उसको नहीं बैठने देंगे, घुसने देंगे। जब तक जनता गरीब और मजदूर सड़कों पे धक्के खाएगा ना, तब तक इनको भी सड़कों पे घुमा के रखेंगे।